अगस्त और सितंबर का समय हमारी धान की फसल के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। इस दौरान फसल में कल्ले निकल रहे होते हैं या बालियां बनने की तैयारी चल रही होती है। लेकिन लगातार बारिश, उमस और हवा में नमी के कारण इसी समय धान में फंगस यानी फफूंदी से होने वाली बीमारियां तेजी से फैलती हैं। अगर सही समय पर ध्यान नहीं दिया गया तो पूरी फसल बर्बाद हो सकती है और पैदावार आधी रह सकती है। आज हम जानेंगे इस मौसम में धान की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले 3 सबसे घातक फंगल रोग, उनके सटीक वैज्ञानिक लक्षण और बिना देरी किए उनका सही समाधान। इस मौसम में धान पर मुख्य रूप से 3 बीमारियां हमला करती हैं। पहली बीमारी है शीट ब्लाइट, जिसे तने का सड़ना भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत खेत में नीचे से होती है। पानी की सतह के ठीक ऊपर पौधे के तने और पत्तियों के मिलन स्थल पर सांप की केंचुली या अंडे के आकार के मटमैले हरे भूरे धब्बे दिखाई देते हैं। जैसे जैसे हवा में नमी बढ़ती है, ये धब्बे ऊपर की ओर फैलते जाते हैं और पूरा पौधा ऊपर तक सूख सकता है। दूसरी बीमारी है ब्लास्ट रोग, जिसे झोंका रोग भी कहा जाता है। इसे धान का कैंसर माना जाता है। इसके शुरुआती लक्षण पत्तियों पर दिखाई देते हैं, जहां नाव या आंख के आकार के धब्बे बनते हैं। इन धब्बों के किनारे कत्थई और बीच का हिस्सा राख के रंग का होता है। सबसे खतरनाक स्थिति तब होती है जब यह रोग बालियों के नीचे गर्दन वाले हिस्से पर हमला करता है। इससे बालियां काली पड़कर टूट जाती हैं और उनमें दाने नहीं बन पाते। तीसरी बीमारी है ब्राउन स्पॉट, जिसे भूरा धब्बा रोग कहा जाता है। इस रोग में पत्तियों पर छोटे गोल और तिल के दाने जैसे अनगिनत बादामी भूरे धब्बे दिखाई देते हैं। यह रोग आमतौर पर उन खेतों में अधिक फैलता है जहां मिट्टी में पोषक तत्वों की भारी कमी होती है। अब बात करते हैं इन रोगों से होने वाले नुकसान की। जब फंगस पत्तियों को सुखा देती है तो पौधे में धूप से भोजन बनने की प्रक्रिया प्रभावित हो जाती है। इसका सीधा असर बालियों पर पड़ता है। बालियों में दाने ठीक से नहीं भर पाते, दाने खोखले या बदरंग रह जाते हैं और उनका वजन भी कम हो जाता है। इससे मंडी में फसल का भाव कम मिल सकता है और पैदावार सीधे 40 से 50% तक गिर सकती है। इसलिए किसान भाइयों, अपनी फसल को बचाने के लिए आपको तुरंत 4 महत्वपूर्ण काम करने चाहिए। पहला काम है पानी का उचित निकास। अगर खेत में लगातार पानी भरा हुआ है और उमस अधिक है तो कुछ दिनों के लिए खेत का पानी बाहर निकाल दें। मिट्टी को हवा और हल्की धूप लगने दें। पानी सूखने से फंगस के फैलाव को रोकने में मदद मिलती है। दूसरा काम है यूरिया के अधिक इस्तेमाल पर रोक लगाना। इस समय खेत में ज्यादा यूरिया बिल्कुल न डालें। अधिक यूरिया देने से पौधे बहुत कोमल हो जाते हैं और बीमारियां उन पर जल्दी हमला करती हैं। इस समय कृषि विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार पोटाश का इस्तेमाल करें, जो पौधों को रोगों से लड़ने की ताकत देने में मदद करता है। तीसरा काम है मेड़ों और खेत के आसपास की सफाई। खेत के आसपास की घास और खरपतवार को साफ रखें, क्योंकि फंगस सबसे पहले इन्हीं पर पनप सकती है। चौथा काम है सही समय पर स्प्रे करना। जैसे ही आपको खेत में बीमारी के शुरुआती लक्षण दिखाई दें, तुरंत अपने इलाके के कृषि अधिकारी या हरिमन एग्रो सॉल्यूशन से संपर्क करें। उनके बताए अनुसार सही फफूंदनाशक दवा का छिड़काव करें। ध्यान रखें कि स्प्रे करते समय दवा की धार पौधों के नीचे तने तक जरूर पहुंचे। खेती में सही समय पर की गई देखभाल ही मुनाफे की चाबी है। इसलिए हर 2 दिन में अपने खेत का चक्कर जरूर लगाएं और खासकर पौधों के नीचे वाले हिस्से का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करें। अगर आपको यह वैज्ञानिक जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने साथी किसान समूहों में जरूर साझा करें, ताकि वे भी अपनी फसल को बचा सकें। ऐसे ही सटीक और विशेषज्ञ जानकारी वाले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।